मैं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, साप्ताहिक प्रोग्राम हमारा समाज और हम लेकर उपस्थित हैं। हम पर एक एतराज ये भी होता है कि शिया देर से रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ा इफ्तार करने का क्या वक्त बताया है। सूरह बकरा की आयत 187 में इरशाद बारी ताला है, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और रोज़ा मुकम्मल करो रात होने तक। यानी जब रात का अंधेरा छा जाए, जब रात दाखिल हो जाए, उस वक्त रोज़ा इफ्तार करना है। यानी रोज़ा मुकम्मल होने का ताल्लुक सूरज डूबने सनसेट से नहीं है, बल्कि रात का अंधेरा होने से है। और दुनिया की कोई साइंस और कोई अक्ल ये साबित नहीं करती कि फकत सूरज डूबने पर रात का अंधेरा हो जाता है। अब ये लैल कौन सा वक्त है जिसको कुरान बयान कर रहा है? ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि अगर कुरान के बताए हुए वक्त से पहले आपने रोजा खोला तो याद रखिए रोजा बातिल हो जाएगा। आज तो आपके पास ऐसे मोतबर ज़राए मौजूद हैं कि जिससे आपको इफ्तार का सही वक्त मालूम हो जाता है। लेकिन लैल को पहचानने का क्राइटेरिया ये है कि जब सूरज मगरिब में डूबता है तो उस वक्त मशरिक की तरफ आप देखें कि रेडनेस नजर आती है, और मशरिक की तरफ पैदा होने वाली ये सुर्खी जब इंसान के ऊपर सर से गुजर जाए उस वक्त रात का अंधेरा चाहता है। और ये जो फर्क है हमारे और दीगर मुसलमानों के इफ्तार के वक्त में, तो ये इसी वजह से है कि हम उस लैल के होने का इंतजार करते हैं जो कुरान ने रोजा मुकम्मल करने का वक्त बताया है। ये भी याद रखिए कि जो रोजा इफ्तार करने का वक्त है यही मगरिब का भी अव्वल वक्त है। कुरान ने जहां औकात नमाज का जिक्र किया है वहां नमाज मगरिब के लिए भी लैल ही का कॉन्सेप्ट दिया है। सूरह मुबारक हूद की आयत 114 में इरशाद बारी ताला है, व अक़िमिस्सलाता तरफ़ै अन्नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और नमाज को कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और रात का अंधेरा होने के बाद। ये जो व ज़ुलफ़म मिनल लैल है ये मगरिब की नमाज का वक्त है। तो अब मगरिब की नमाज का वक्त और इफ्तार का वक्त ये दो अलग अलग वक्त नहीं हैं, ये जहन में रखने की जरूरत है। यानी अव्वल मगरिब का वक्त भी रात का दाखिल होना है और इफ्तार का वक्त भी यही है कि जब रात का अंधेरा छा जाए। और इन दोनों को कुरान ने लफ्ज़ लैल से बयान किया है। इफ्तार के वक्त का जिक्र सूरह बकरा की आयत 187 में है, और वक्त अव्वल नमाज मगरिब का जिक्र सूरह हूद की आयत 114 के अंदर मौजूद है। अब नमाज मगरिब और इफ्तार दोनों का जब वक्त एक ही है तो अब पहले कौन सा काम करें? तो पहले इफ्तार करके आप फिर नमाज मगरिब पढ़ सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट ये है कि पहले नमाज मगरिब पढ़ें और उसके बाद रोजा इफ्तार करें। मैंने बता दिया ये डिले 25 से 30 मिनट का डिले है, 8 से 10 मिनट का डिले कोई इशू नहीं है। और इसको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट जो है हदीस, वो जो ये छुपाते हैं, ये चौथी हदीस सुन लें। ये आज आप ले लें तोहफा, इसके बाद इंशाल्लाह कोई एहतियात वाले मामले में मसला नहीं करेगा। ये चौथी हदीस भी हक 4 किताबों में, 3 मेन स्ट्रीम की किताबें। सही इब्न हिब्बान में 7491, शुएब आरनौत ने सही कहा। सही इब्न खुज़ैमा में 1986, शेख आज़मी ने सही कहा। अल मुस्तदरक अल हाकिम में 1518, इमाम हाकिम ने इमाम मुस्लिम की शर्त पे सही कहा। और चौथी किताब सही अत-तरगीब व तरहीब में शेख अलबानी ने सही कहा 1005। ये 4 वही हवाले हैं जो चारों हदीस के हवाले थे, ठीक है। तो चारों वो भी वैसे आप करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो पता चल गया ना कौन सा डिले आराम है जब तारे निकल आए, 25-30 मिनट का डिले। और ये जो हदीस मैं बयान कर रहा हूं जिसका हवाला दिया, ये बहुत खतरनाक अल्फाज है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। आपको अक्सर ख्वाब के जरिए वही भी होती थी, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते मेरे साथ हैं और मुझे किसी ऐसी जगह पर ले गए हैं जहां पर लोगों की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो बताया गया ये दोस्तियों को अजाब हो रहा है। फिर कहते हैं कि मैं थोड़ा आगे जब गया तो एक पहाड़ी आई, उस पहाड़ी पर चलना मेरे लिए दुश्वार हो गया, तो 2 फरिश्तों ने मेरी मदद की, तो मैं उस पहाड़ी को क्रॉस करने में कामयाब हो गया। फिर मैंने वहां पर कुछ लोग देखे जो उल्टे लटके हुए थे, अपने पांव के साथ, पूंछों के साथ उल्टे लटके हुए थे, और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो बताया गया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। इफ्तार में इतनी जल्दी करते थे कि अभी टाइम नहीं हुआ होता था और वो इफ्तारी कर लेते थे। अब ये हम पूछते हैं ये लोग कौन है? अहले तशय्युअ तो नहीं हो सकते, वो तो डिले हैं, उनके पर तो आपने डिले वाला छाप लगा दी, फतवा लगा दिया, जो मैंने फतवा आज उतार दिया उनसे। और एक सुन्नी मुनसिब मिजाज मनहज वाले शख्स की तरफ से ये अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल सामने आए हैं, ये किसी शिया आलिम की तरफ से नहीं। उन पे जो छाप लगाई हुई थी वो तो 25-30 मिनट वाली है, वो तो 8-10 मिनट का डिले करते हैं। 3 मिनट का तो हनफियों का भी कैलेंडर एहतियात के साथ होता ही है। अच्छा, ये जो जल्दी इफ्तार कर रहे हैं शिया तो नहीं हो सकते, अहले सुन्नत में से भी हनफी नहीं हो सकते, उनके तो 3 मिनट एहतियात के साथ है। पीछे कौन बात जाता है? हम ये पूछते हैं ये कौन लोग हैं जो रोजा जल्दी इफ्तार करने की वजह से जिनको क़यामत वाले दिन अजाब होगा, एटलीस्ट इस अजाब का शिकार
وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ لگا ہے. اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. میں جس طرح کے رواج ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان مؤذن دیتا ہے تو سب کے ہاتھ جو ہے وہ کھجور کی طرف, شربت کی طرف اور سموسوں اور چاٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو کیا افطاری کا وقت یہ مغرب کی اذان کا وقت ہے کہ جیسے ہی مؤذن نے مغرب کی اذان دی افطاری کر لینا چاہیے, یا اس کا وقت قرآن مجید نے رات کا وقت بیان کیا ہے, کون سا وقت ہے؟ اہل سنت کے ہاں سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے, اس لیے جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں. ہر چیز روشن ہے, دکھ رہی ہے, اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ افطاری کر لیں. اب اس صورت کے اندر جو آج تو اس پہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے, صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ اذانیں دی جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ اہل حدیث حضرات وہ رمضان میں اس کو اور جلدی کر دیتے ہیں, اور جلدی کہ اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے, لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں. اور لوگ بس یہ اذان سنی جناب, اذان ہوئی اور فوراً کھجور منہ اور پانی. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے. اپنے آپ سے ہمیں شریعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں جب رات کا لفظ ہے تو رات کو ہی کرنا چاہیے, رات کو ہی پھر افطاری جو ہے ہونی چاہیے. اس طرح شروع میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, کہ روزوں کی راتوں میں ہم نے آپ کے لیے رفث, بیگمات کے پاس جانے کو حلال قرار دے دیا ہے. وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی منہ میں کھجور رکھی اور جو ہے وہ بیگم کے پاس چلے گئے. وہاں پہ رات کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ رات سے مراد وہ رات ہے, لیکن یہاں اتموا الصیام الی اللیل کے اندر آ کے وہ کہتے ہیں نہیں, رات سے مراد یہاں پہ مغرب ہے, مغرب کی سورج غروب ہوا اور بس یہاں پہ جو ہے اب وہ افطاری کر لی. تو درست یہ ہے شیعہ سنی اس اختلاف کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں, جب یہ سرخی ارد گرد میں یہ غائب ہو جائے تب ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے, اور یہی درست طریقہ ہے. اور جس میں ہمارے یہ بھائی شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں, یہ قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور ہم یہ جناب وہ صرف اس کے اندر آ کے تو اس پہ تو شیعہ 10 وہ تو مسلمانوں سے الگ افطار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بن گیا ہے شیعوں کی اذان الگ ہے, ان کی افطاری الگ ہے, ان کی سحری الگ ہے. ارے بھائیو, اگر کوئی قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو آپ سے الگ تو نہ ہوا, آپ ان سے الگ ہو گئے, قرآن سے الگ ہو گئے. آپ کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں اب وہ کرتے ہیں تو ہم نے تو قرآن پہ عمل نہیں کرنا, ہم کیسے قرآن پہ عمل کریں. تو درست بات یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہیے, اور اتنا انتظار میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے 8 گھنٹے انتظار کیا ہے, 7 گھنٹے انتظار کیا ہے, تو آپ 10 منٹ 12 منٹ اور انتظار کر لیں اور ایک ساتھ روزہ کھولے. امت کے اندر ایک اتفاق بھی ہوگا اور قرآن مجید کی طرف بھی ہم قریب میں آئیں گے. صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں, آپ کا دوست بھی ہے. اسے پڑھیے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے. تازہ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ورک. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے.